हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन यानी कि सूर्य का गोचर होने जा रहा है अपनी ही राशि में, स्वराशि में, सिंह राशि में। और जैसे कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, ऐसे ही सिंह राशि सिंहासन की राशि है और सिंह राशि जोडिएक की राजा है, ठीक है। और शेर जो है जंगल का राजा है। तो ये बड़ा ही एक अद्भुत सा कॉम्बिनेशन हो रहा है। और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाता है तो बली हो जाता है और बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे कि हम अपने घर में रह के बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं, ऐसे ही सूर्य भी कंफर्टेबल रहेंगे। और देखते हैं कि आपके लिए ये कंफर्टेबल से सूर्य क्या क्या फलित लेके आए हैं। और गोचर होने जा रहा है 17 अगस्त 2025 को। और सूर्य सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे 17 सितंबर 2025 तक। एक महीने का टाइम है। सूर्य पिता भी है, सूर्य आत्मा भी है, सूर्य बल भी है। और सूर्य जो हाँ भी जाते हैं उस चीज़ को प्रकाशित करते हैं, यानी कि चीज़ों को उघाड़ के सामने लाते हैं। और पितरों के भी कारक हैं। इसी टाइम पे पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो सूर्य है वो अनुशासन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कारक हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचर, लीडर्स, ठीक है, इस तरह के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी फील्ड इन्हीं में है या इन्हीं की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा गोचर का ये वीडियो, ट्रांजिट का। और यहाँ पे सूर्य के साथ में केतु भी है, यानी कि दो ग्रहों की युति साथ में आपके तीसरे घर में बन रही है, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे, क्योंकि तीसरा घर जो होता है ना, आपके साहस का, पराक्रम का होता है, बाहुबल का होता है। न्यू इनिशिएटिव आप कैसे लेते हैं, कोई डिसीजन हो सकता है आपका पेंडिंग हो, इस टाइम पे आप लेने की कोशिश करें। आपका वेलोर कितना है, सामर्थ्य कितनी है, किसी चीज़ को अपने कंधों पे लेने की जिम्मेदारी कितनी है, कंधों को भी दिखाता है ये तीसरा घर। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं जो आपके लिए आने वाली हैं। डेविल है यहाँ पे, और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक और लेंगे यहाँ से, और लेंगे यहाँ से 7 ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे क्या लग रहा है कि आप ना हाल फिलहाल किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको ना एक न्यू इनिशिएटिव लेके निकलने की वैसे भी ज़रूरत है। और यहाँ से भी एक दो कार्ड लेने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा डेक मैंने इसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। सो यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, हाँ दो आ गए हैं। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे छुपा हुआ ही 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो मतलब देखो सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3 सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल ऐसा तो पहली बार हुआ है कि 1, 2, 3 कार्ड आए हैं। तो देखो जब भी आपको सीक्वेंस में नंबर ऐसे दिखते हैं ना, बहुत बार आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब ही होता है कि लाइफ में एक नई शुरुआत होना। इससे डरना नहीं है कि सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसको हमने ऐसे डिकोड करेंगे यहाँ पे कि 1, 2, 3 यानी कि लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट जिसको बोलते हैं, फॉरवर्ड मोशन। तो किसी जगह पे अगर आप स्टक हैं, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, यहाँ पे मुझे बेसिकली लग रहा है कि काम कारोबार में आप स्टक हैं, या आपका काम रुका हुआ है, या आपका काम स्टक है, या हो सकता है स्टक मनी हो सकती है, बट स्टकनेस की एनर्जी है ओवरऑल सब जगह ही। क्योंकि सोर्ड्स के इतने सारे कार्ड जो है मूवमेंट को दिखाते हैं, जल्दी फैसले लेने को दिखाते हैं, गति को दिखाते हैं कि तेजी के साथ चीज़ें होंगी। और वैसे भी तीसरे घर में सूर्य का गोचर अच्छा होता है, सूर्य को पसंद आता है तीसरा घर। और क्योंकि केतु भी साथ में है, तो जितने भी गर्म ग्रह होते हैं ना, सूर्य है, मंगल है, केतु है, इनको तीसरा घर पसंद होता है, क्योंकि ये वॉरियर हैं और ये घर वॉरियरशिप का ही है। तो आपके अगर गोचर में इस तरह का परिवर्तन हुआ है, वॉरियर शिप आई है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप किसी वॉर जोन से भी गुजर रहे हैं। ये आपके अंदर के डीमन, अंदर के डेविल भी होते हैं बहुत बार, जिनके साथ हमें टैकल करना होता है। ये बाहर के डेविल और डीमन भी होते हैं, बहुत बार हमारे घर में होते हैं, ठीक है। इन लॉज इस तरीके से बिल्कुल ही डेविलिश वे में बिहेव कर रहे होते हैं। बहुत बार ये बॉस होता है, अथॉरिटी होती हैं, बहुत बार ये कुलीग्स होते हैं। तो किसी ना किसी ऐसे सिचुएशन में तो गाइज आप फंसे हुए हैं जहाँ से आपको निकालने के लिए सूर्य के बल की रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि मैंने बोला है, सूर्य पिता है, और सूर्य जो है उन चीज़ों को प्रकाशित करते हैं, उन चीज़ों को दिखाते हैं। हो सकता है अपनी शॉर्टकमिंग, अपनी गलतियों के बारे में भी आपको इस टाइम पे एहसास हो। और यहाँ पे ना कोई पेंडिंग कर्मा भी आप निपटाएंगे।
हो सकता है कि इस टाइम पे आपने कुछ ना किया हो और कोई आके आप पे इल्ज़ाम लगा दे, कोई आके आपकी कोई चीज़ चुरा ले, कोई आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करे इस टाइम पीरियड के अंदर, तो वो बिल्कुल आप निर्दोष हैं उस फील्ड में। अभी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन पास्ट लाइफ में या फिर इसी लाइफ के पास्ट में आपने कुछ और किसी और के साथ कभी गलती से किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये उसका हर्जाना चुकाने की भी तैयारी होती है। लेकिन आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे इस चीज़ को। इस टाइम पे आपको न्यू इनिशिएटिव लेने का भी मन करेगा। हो सकता है आपकी जॉब छूटी हुई हो, इस टाइम पे नई जॉब मिले। हो सकता है कि आप खुद जॉब छोड़ें, आगे बढ़ें। ये भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगेन ये कार्ड भी 7 वॉन्ड बताता है कि एक ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना इंसान की, ऑफिस पॉलिटिक्स में कि हर इंसान ही मेरे खिलाफ है, बॉस को भी मेरे खिलाफ किया हुआ, घर में भी सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे मतलब युद्ध लड़ना पड़ता है अपने आप से भी, अपने परिवार वालों से भी और अपने कुलीग्स के साथ भी। तो एक हो जाता है, टाइम आता है इंसान की लाइफ में कि बिल्कुल ही अकेला हो गया हूँ और मुझे हर टाइम लड़ना पड़ रहा है, और अगर कोई नहीं है तो अपने अंतर्मन से लड़ना पड़ रहा है। तो आप किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बताइएगा। अगर अंतर्मन की लड़ाई है, अपनी ही दो फीलिंग्स बीच में फंसे हुए हैं, अपने ही दो डिसीजन के बीच में आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो लिखिएगा डिसीजन, ठीक है। इमोशंस के बीच में पिस रहे हैं तो लिखिएगा इमोशंस। फाइनेंसेस को लेके जूझ रहे हैं तो फाइनेंसेस लिखिएगा कमेंट में। और अगर आपको कुछ इस तरह की अथॉरिटी परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी पब्लिक लाइफ में है चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में, तो वो भी लिखिएगा। यहाँ पे बहुत बार ये हमारे पार्टनर की एनर्जी भी होती है कि पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इटसेल्फ बहुत टॉक्सिक हो गया है, आप बहुत टॉक्सिकली बिहेव कर देते हैं, पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और बहुत बार सोलमेट कनेक्शन फॉर टाइम बीइंग बहुत टॉक्सिक या बहुत कार्मिक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि ये आपका ही किया हुआ कभी का पास्ट लाइफ का या इस लाइफ के पास्ट का कोई कर्मा है जो इस टाइम पे आपके सामने हो रहा है, आ रहा है। तो मोरल बिल्कुल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निकल जाएगा। सूर्य का यहाँ आना कहीं ना कहीं एक प्रतीक है कि सूर्य इसमें से आपको निकाल लेंगे। आपको बिल्कुल अनुशासन से अपना काम करना है इस 1 महीने के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी भागना नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, किसी तरह के लालच में नहीं पड़ना है, अदरवाइज वहाँ से गड़बड़ी हो सकती है। और किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है, आलस्य है आपको, ठीक है, तो उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। सुबह उठ के नहा धो के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने पूरे जिस बोलते हैं डेकोरम के साथ में, और अनुशासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अनुशासन के साथ में, बहुत अच्छे से मुझे वर्ड ही याद नहीं आ रहा है बहुत देर से ना, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ये क्लिष्ट जो वर्ड हैं हिंदी के समझ में नहीं आते हैं। हाँ, तो उसके साथ में आपने जैसे सूर्य भगवान को जल देना है, तो ये एक रेमेडी भी होती है और इस वजह से आप जल्दी सुबह उठ भी पाएंगे। ये रेमेडी 2 तरह से काम करेगी। एज ए रेमेडी काम करेगी, हाँ, डिसिप्लिन, मुझे वर्ड याद आ गया, हाँ, डिसिप्लिन से रहना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 6 बजे उठ रहे हैं तो संडे के दिन आप 10 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन सुबह उठ के नहा धो के, और संडे को तो खासकर सूर्य को आपने जल देना है, क्योंकि संडे जो सन का ही डे है और सन के ही ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उन पे अपनी लाइट डाल के सूर्य भगवान यहाँ पे चीज़ें ठीक करने वाले हैं। कोई भी नया काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये मूव ऑन के ही कार्ड हैं, मूविंग फॉरवर्ड के ही कार्ड हैं। और ये सन का ट्रांजिट और साथ में केतु की मिलीजुली एनर्जी लाइफ में से आपके ना फालतू के लोगों को काटेगी। इस तरह के लोग, इस तरह का वर्क कल्चर, इस तरह का जो भी चीज़ें हैं, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, वो आपकी लाइफ में से परमानेंट जाएंगे। क्योंकि सिर्फ सन ही नहीं है, सन तो दिखा देंगे कि ये गलत है, लेकिन उसको काटेगा कौन? उसको केतु काटेंगे वहाँ पे बैठ के। केतु को कैंची भी बोलते हैं। केतु की कैंची जहाँ पड़ेगी वो रिलेशनशिप परमानेंट ब्रेक हो जाता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप भी ब्रेक होंगे, यहाँ पे नए रिलेशनशिप शुरू होंगे, नए लोगों के साथ, नए सर्कल के साथ, नया फ्रेंडशिप, नया फ्रेंड जोन डेवलप हो सकता है। हो सकता है आप इस टाइम पे घर चेंज करें और आपका जो नेबरहुड होता है, क्योंकि तीसरा घर आपके नेबरहुड को भी दिखाता है, या नेबरहुड में नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका समाधान यहाँ पे निकलेगा, या फिर पड़ोस ही चेंज हो जाएगा आपका। अगर आप ट्रांसफ़र को दिमाग में लेके सोच रहे हैं तो ट्रांसफ़र के लिए भी बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी। अगर ट्रैवलिंग को आप दिमागी भागा दौड़ी फिजिकल और मेंटल रहेगी आपको, और उस हिसाब से भी ले सकते हैं। ट्रैवलिंग कीजिएगा जब भी आपको लगे कि स्टक हो गए हैं,
क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस का एनर्जी है। ये देखो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि 2 डिसीजंस के बीच में फंसे हुए, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है और कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस कन्फ्यूज़न से सूर्य भगवान आपको बाहर निकालेंगे, आप खुद भी निकलेंगे अपने साहस से, अपने बल से, अपने पराक्रम से। और अभी इतने सारे वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, साहस, बल, पराक्रम, शौर्य, बाहुबल, तो इसकी कोई ज़रूरत भी तो पड़ेगी ना अगर ये वर्ड आ रहे हैं। और अगर सन जो है इस तरह के हाउस में बैठा है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में आप इन चीज़ों से जूझ रहे हैं कि आपको इन चीज़ों के साथ दो चार होने के लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे है। अगर आप बोलने के रिगार्डिंग, लिखने के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, मीडिया, पब्लिशिंग हाउस, या आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, लीगल या मेडिकल किसी भी चीज़ में काम करते हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का या लिखने और पढ़ने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना, डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से पढ़ना, साइन करने से पहले 2 या 3 बार उससे गो थ्रू होना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये चीज़ हो सकती है कि कोई आपको फंसाए, आपके काम को ख़राब करे, आपकी चीज़ को रोकने की कोशिश करे, जो मैंने पेंडिंग कर्मा आपको बताया, क्योंकि पेंडिंग पास्ट भी आपको विजिट करेगा। इस टाइम पे हो सकता है कि पास्ट की कोई रिलेशनशिप भी आपके सामने आ जाए, पुराना गर्लफ्रेंड, पुरानी बॉयफ्रेंड, ठीक है, पुराने फ्रेंड आ सकते हैं। कोई पेंडिंग कर्मा इनके साथ में है जो आपने निपटाना है, सीखना है। और मैंने बोला है टेम्पटेशन में नहीं आना है, शॉर्टकट में नहीं जाना है, अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को दिखाती है। या तो इस टाइम पे आप या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंटर करने की कोशिश करेगी। अब पार्टनर का तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उनकी अपनी फ्री विल है, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे अपनी तरफ से कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को एंटर ना होने दें। तीसरे ही घर में सूर्य का गोचर है, 3 नंबर का ही कार्ड आया है और ये कार्ड थर्ड पार्टी को दिखाता है, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोशिशें करेंगे तो ये चीज़ें तो टेम्परेरी होती हैं, लेकिन परमानेंटली जो है रिलेशनशिप को ये टार्निश करके चली जाती हैं और बहुत गड़बड़ करा के जाती हैं। और इस टाइम पे हो सकता है आप अपनी कोई बुक पब्लिश करें, आपने कोई कलेक्शन लिखा हुआ पोएम्स का, आपने कुछ लिखा हुआ हो अपने बारे में, तो उसको पब्लिश करने के बारे में हो सकता है ब्लॉग आप लिखें, हो सकता है ब्लॉग आप बनाएं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पब्लिकली और मास मीडिया के सपोर्ट से, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन के सपोर्ट से काम को आगे बढ़ाना। अगर आपका काम ऑलरेडी इन्हीं फील्ड में है तो बहुत अच्छा है। इमेज मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट और इमेज कंसल्टेंट, इस तरह का काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी, ट्रैवलिंग का काम भी आप पकड़ सकते हैं, या ट्रैवलिंग जॉब आपका हो सकता है, जॉब के रिगार्डिंग जल्दी जल्दी ट्रैवल करना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का अगर काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो इस टाइम पे बढ़ेगा। और स्पेशली अगर आप ट्रांसफ़र को ही लेके देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र आप चाहते हैं चीज़ों को चेंज करना, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र भी बहुत बहुत पॉसिबल है। किसी एक धार्मिक प्लेस को विजिट करिएगा, और आप करेंगे इस टाइम पे डेफिनेटली फैमिली के साथ में, अपने जो भी कुलदेवी हैं, कुलदेवता हैं, जहाँ से भी आपको बुलावा आएगा, अपने आप समझ में आएगा, वहाँ पे आप जाइएगा। पितृपक्ष है, पितरों को बहुत अच्छे से तर्पण दीजिएगा, पितरों को बहुत अच्छे से उनकी ब्लेसिंग लेके उनसे माफ़ी मांगिएगा और उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, ठीक है। और अनुशासन, हाँ ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था ना, जब से अनुशासन में रहिएगा। अनुशासन जो है, डिसिप्लिन जो होता है, वो आपके रिलेशनशिप में भी होता है, ठीक है, कि अगर आपने किसी को कमिटमेंट दी है तो दी है। अब आपके लिए मैं इस चीज़ को इतना क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि जेमिनाई है, 3 नंबर राशि है। जेमिनाई जो है ना, एक बच्चा है। जेमिनाई राशि जो है, अंदर से एक चुलबुला बच्चा होता है, तो बच्चे से हम उतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बच्चा क्या होता है कि जिधर उसको अच्छा लगा वो उधर चला गया। एंटरटेनमेंट की राशि है, ठीक है, जेमिनाई मार्केट की राशि है, मार्केट प्लेस की राशि है, जहाँ जहाँ एंटरटेनमेंट होगा वहाँ की राशि है। तो एंटरटेनमेंट के पीछे आप लोग बहुत भागते हैं कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी बोरियत हो रही है, चलो पुराना कोई फ्रेंड या पुरानी कोई गर्लफ्रेंड मिल गया है, चलो उसके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और आपके पार्टनर को हो सकता है ये चीज़ें इतनी ईजी गोइंग, इतनी अच्छी बिल्कुल भी ना लगें। तो इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है और अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीकों से मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कम शब्दों में उसको समझिएगा। टोटलिटी है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें ना इस टाइम पीरियड में अभी आपके साथ हाल फिलहाल हो भी रही होंगी और होंगी भी, कि आपको ना एकदम से बिगर पिक्चर समझ नहीं आएगी, आप अपना रोल नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो ये क्यों किया है। तो ये पास्ट में हो सकता है किसी के साथ आपने गलत किया हो, या पास्ट लाइफ में इसी पर्सन के साथ आपने ऐसा ही कुछ गलत किया हो। तो टोटलिटी में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है।
और थोड़ा सा किसी भी तरह से ध्यान, योगा, प्राणायाम, इस तरह की प्रैक्टिस को 5 मिनट ही सही अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। काम पूरे होंगे इस टाइम पे। जो भी न्यू इनिशिएटिव लेंगे वो रुकेंगे नहीं और वो होते ही जाएंगे। कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो एक लीप ऑफ फेथ लेके भगवान के नाम पे जो है डिसीजन ले लीजिएगा। अगर कोई भी डिसीजन आपका पेंडिंग है काफ़ी टाइम से, तो उसको लेने का ये टाइम आ गया है। कंप्लीशन का टाइम है, कंप्लीशन होंगे बहुत सारी चीज़ों के, प्रोजेक्ट पूरे होंगे। अब ये 2 आए हैं आपके लिए। यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो इतना मैंने आपको ज्ञान दिया है रिलेशनशिप के बारे में, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बारे में, ठीक है, और टेम्पटेशन के बारे में, शॉर्टकट्स के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, ठीक है, जो बहुत ही सभ्य शब्दों में मैंने आपको बताया है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस सिचुएशन से कुछ आएगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ मन का भ्रम है जो बहुत बहुत बाद में इसका आपको चुकाना पड़ सकता है। और अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। और बहुत बार रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है कि रिलेशनशिप उतने एंटरटेनिंग नहीं रहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए बने ही नहीं है, ठीक है। अब आप हर चीज़ से एंटरटेनमेंट चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन हर चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी है। रिलेशनशिप कंप्लीशन के लिए बनी है, तो वो वही देगी। तो रिलेशनशिप में अगर अप्स एंड डाउन्स इस टाइम पे फील भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको हो रहे होंगे, क्योंकि कई सारे ग्रह मिलके आपके रिलेशनशिप के हाउस में उठक बैठक कर रहे हैं। तो ये भी हो रहा होगा रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, शादी तोड़ दें, सेपरेट हो जाएं, किसी नए इंसान की एंट्री कर लें, किसी और से प्रेम प्यार कर लें। ऐसा आपको फील हो रहा होगा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। अगर हो रहा है तो लिखिएगा यस। तो ज़रूरी नहीं है गाइस रिलेशनशिप में हमेशा ही लेन देन बना रहे। लेन देन के परे भी रिलेशनशिप होती है। और अगर लेन देन की लैंग्वेज में ही बात करनी है तो ये समझ लीजिए कि अभी किसी भी चीज़ को रिसीव करने का टाइम नहीं है, रादर गिव करने का ही टाइम है। तो रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा है कि आपके एफर्ट लग रहे हैं, क्योंकि एफर्ट के घर में ही सूर्य बैठे हैं, एफर्ट तो लगवाएंगे हर चीज़ में। आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप किसी से कमिटमेंट लेना चाहते हैं, किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, इसमें भी आपको लग रहा होगा कि आप बार बार अपने दिल की बात सामने वाले को कह रहे हैं, लेकिन वो अभी कमिटमेंट दे नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए उनका दिल जीतने की, और बाद में चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अबंडेंस है आपके लिए, इसको क्लेम कर लीजिए। अबंडेंस लिखिएगा। ये अबंडेंस किसी के लिए रिश्ते की अबंडेंस हो सकती है कि उसकी शादी हो जाए, किसी के लिए प्रेम प्यार आने की अबंडेंस हो सकती है कि उसको लव ऑफ देयर लाइफ मिल जाए, और किसी के लिए हेल्थ हो सकता है कि हेल्थ के बेनिफिट मिले, किसी के लिए वेल्थ ही हो सकता है, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है क्योंकि सूर्य का गोचर है। और मैंने बोला है टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और अबंडेंस अपने आप में ही, फाइनेंशियल अबंडेंस तो होती ही है, कोई गिफ्ट मिल जाना कहीं कहीं से भी किसी भी तरह का। और अबंडेंस और बहुत तरह की होती है, घर में बच्चा आ जाना, अगर आप बच्चे की किलकारियाँ ही सुनना चाहते हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं, कोई खुशी मिल जाना, कोई डील फाइनल हो जाना, कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेना, बहुत बहुत तरह के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अबंडेंस होती है। तो ये है क्लाइंटेज बढ़ जाना, आपकी नंबर ऑफ क्लाइंटेज अगर आपकी घटी हुई है तो वो बढ़ जाना। तो उस तरह की सारी चीज़ें हैं, क्लेम कीजिएगा इसको। अबंडेंस लिखिए, लिख के, और मतलब सारी ही चीज़ें जो हैं बेसिकली जितनी भी कार्ड्स नेगेटिव आए हैं उनके ऊपर, सारों के ऊपर एक ही कार्ड भारी है, इधर से अबंडेंस, इधर से एस ऑफ सोर्ड्स। नई शुरुआत, न्यू इनिशिएटिव, न्यू डिसीजन लेके लाइफ में आपने जो जहाँ जहाँ भी स्टकनेस है उसमें से बाहर निकल जाना है, ठीक है। और आप जेमिनाई, क्योंकि बुध की राशि है और भगवान बुध के लिए ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट बिजनेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, हार्ट की हीलिंग करने के लिए, ठीक है, और क्लाइंटेज को बेसिकली ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस में फुटफॉलिंग को बढ़ाने के लिए, ये प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए, बेसिकली ना मनी के लिए ये ब्रेसलेट पहना जाता है। जेमिनाई है तो आप इसको पहनिए। बाकी अगर जेमिनाई नहीं है और इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जो मैंने बताई है, या इस तरह की चीज़ों को आप, इस तरह के आउटकम को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भी आप ये पहनिए। आप ये खुद भी पहनिए, घर में कोई जेमिनाई है उनको भी गिफ्ट कीजिए। या इस तरह की प्रॉब्लम आपके हस्बैंड को, वाइफ को, या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं घर में, परिवार में किसी को, तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए। ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक हाइप का ऑप्शन आता है, अगर आपको मेरे वीडियो वर्थ हाइपिंग लगते हैं तो हाइप भी ज़रूर कीजिए। इससे आपका सपोर्ट मुझे फील होता है जब आप लोग हाइप करते हैं। और इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में इसको
शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, आप भी एक गुड कर्मा जनरेट करें और एक गुड कर्मा मेरे नाम पे भी जनरेट हो। ठीक है, सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।